हेलो एक्वेरियस, आज हम देखते हैं कि आपका लव लाइफ अगस्त मंथ में कैसा रहने वाला है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए आपको अपना कोई मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए, जो कि 100% आपको गारंटीड आपके गोल तक पहुँचाएगा, एंड कॉर्ड कटिंग है, ब्लैक मैजिक रिमूवल है, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द यूट्यूब ज्वाइन बटन, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं, जिसमें आप हर महीने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड उसके मैं आपको जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर कुछ रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। सो यहाँ पे देखिए, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई सी दैट आपको पता ही होगा इफ़ यू आर रेगुलर व्यूअर ऑफ टैरो। यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो काफ़ी हताश, आई वुड से हताश है, या फिर कमिटमेंट को लेके यहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कमिटमेंट, इट इज़ एन कमिटमेंट इशू है, या तो फिर उनको चाहिए कमिटमेंट, या तो फिर वो कमिटमेंट से थोड़ा सा कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी। एंड आपको शायद से वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग या पावरफुल समझ रहे हैं। अभी प्यार है, देयर इज़ लव, दिस पर्सन रियलाइजेस दैट आप उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, बट आपने शायद से अपने प्यार को कंट्रोल करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, ऐसा भी उनको लग सकता है। यहाँ पे जो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये पर्सन आपके तरफ कुछ ऑफ़र लेके आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में ट्रेडिशनल चीज़ें या फिर करियर, ये सब अगर मुद्दा रह चुका है, मतलब एज एन हर्डल रह चुका है, तो ये पर्सन अभी उससे बाहर आके कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ों को देना चाहते हैं। बट इसमें हर्डल्स तो फिर भी है, मैं बता सकती हूँ, मतलब हिचकिचाहट है एंड देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, एक्शंस की ज़रूरत है यहाँ पे। ये पर्सन इस रिश्ते को गार्ड करना चाहते हैं, वो अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं आपको। बी श्योर अबाउट दैट, रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट, ठीक है। एंड ये पर्सन धीरे धीरे स्ट्रैटेजी या अपना दिमाग एंड एक्शंस लेने की कोशिश करेंगे आपके तरफ, ताकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स वो आपको प्रोवाइड कर सकें। एक इनिशिएशन इन टर्म्स ऑफ टॉक्स एंड एक्शंस की इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म कैसे रखा जाए, बनाया जाए, कमिटमेंट कैसे आए, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट क्या हो, तो ये अभी पेंटिकल्स के तरफ जा रहा है ये रिश्ता, यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी की तरफ जा रहा है ये रिश्ता। एंड ये पर्सन काफ़ी मुझे ऑर्थोडॉक्स या फिर ट्रेडिशनल भी लगते हैं। दे वांट टू टेक एवरीथिंग क्वाइट स्टेप बाय स्टेप, होता है ना, वैसे लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो अपने उनके पर्सनल लाइफ में हो, करियर से रिलेटेड हो, चाहे प्यार से रिलेटेड हो। एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे लगता है इस रिश्ते को वर्कआउट करने की है, लेकिन उसके लिए अगर कोई डिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि पेजेस बहुत सारे आ गए हैं, देखिए, मतलब यहाँ पे लिख रहा है कि मुझे ना, सो इनिशिएशन ऑफ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ये सब की थोड़ी सी अभी कमी या दूरियां बनी हुई हैं। अगर कोई गैप आया हुआ है, इमोशनल गैप या फिर इमोशनल डिस्टेंस या फिर फिज़िकल भी नो कांटेक्ट या लेस बातें चल रही हैं, तो आई सी दैट यहाँ पे अभी इनिशिएशन लिया जाएगा विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए उसकी भी बातें होंगी, बातें कही जाएंगी, की जाएंगी, सो दिमाग लगाया जाएगा इस रिश्ते के ऊपर। सो दैट्स गुड। आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि यू वांट एन इमोशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दिस कनेक्शन, एंड आप इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उसमें एक रिस्क लेने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा हैवी एनर्जी से ना थोड़ा सा लाइटफुलनेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है।
यस, अभी थोड़ा हैवी एनर्जी से ना लाइटफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एंड इसमें मुझे दिख रहा है कि वर्कआउट हो सकता है ये रिलेशनशिप, बट एक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स एंड नए ऑफर्स, मतलब नए तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना स्टेप बाय स्टेप, दैट इज़ नीडेड। अट्रैक्शन तो है, बट यहाँ पे एक सिंगलहुड की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन भी है। एंड उस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या एक्शन लेने की कमी के वजह से कोई दूरियां आई हुई है, सो प्लीज़ एन्जॉय योर जो आपका खुद का जो टाइम मोमेंट है वो ज़रूर एन्जॉय करें अपने पर्सनल लाइफ का। एंड इस रिश्ते को अभी इमोशनली भी लेके इमोशनल कनेक्शन रखना भी ज़रूरत है। ओनली अगर हम कमिटमेंट एंड 3D मटेरियल रेल में इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है वो सोचेंगे, उसमें काम करेंगे एंड अपने इमोशनल कनेक्शन को पीछे छोड़ देंगे, तो भी इस रिश्ते का फाउंडेशन जो है वो डगमगा जाएगा। द लेसन यू नीड टू लर्न राइट नाउ इज़ कि इमोशनल या हेजिटेशन से, सबकॉन्शियस माइंड के फियर से उठ के एक्शन लेने की ज़रूरत है, मून से बाहर निकलने की ज़रूरत है। डार्कनेस, अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ों से, मन के डर से कि ये रिश्ता वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ों से बाहर निकल के यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा एक टाइम पे नहीं ले सकते हैं, तो स्टेप वाइज एक्शन ले। एटलीस्ट ट्रस्ट इश्यूज़ एंड सिक्योरिटी इस रिश्ते में ज़रूर क्रिएट करें। आई सी अ वेरी गुड कम्युनिकेशन कमिंग इन हैपनिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, जो इस रिश्ते को एफर्टफुल बना देगा। मतलब एफर्ट्स लिए जाएंगे और इस रिश्ते को पकड़ के रखने की कोशिश की जाएगी। मैजिशियन है तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में नए तरीके से एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। फ्यूचर क्या है उसके बारे में समझने की ज़रूरत है। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं अभी अपने नेचर एंड बिहेवियर में, बट विच इज़ ऑल गुड, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप लेके आपके तरफ आ रहे हैं। बहुत बड़ा एक स्टेप नहीं हो तो फिर भी इट इज़ अ स्मॉल स्टेप्स लेके ये पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे इस रिश्ते में रिस्क लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे डाउट नज़र आ रहा है, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म थिंग्स। ओके, प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये जो दूरियां, अगर स्टॉकिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, तो उसको थोड़ा सा कम करके एक्चुअली खुद से आप दोनों अगर कम्युनिकेट कर लेते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड एंड बेटर। यहाँ पे अगर ये पर्सन कमिटमेंट से भागने की पहले कोशिश किए थे या अभी कर रहे हैं, बट दे वोंट बी एबल टू रन अवे फ्रॉम कमिटमेंट or marriage for a long duration of time। उनको इस रिश्ते बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उनको इस रिश्ते में अगर रहना है तो they need to invest in with the actual process। So overall it's a good reading, बट यहाँ पे बहुत सारा एक्शन एंड कमिटमेंट एंड उस सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है। देयर कुड बी अ फादर फिगर और अ पावरफुल फिगर इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, जो इस रिश्ते को थोड़ा सा हैवी बना देते हैं, या फिर मैरिज टर्म्स में थोड़ा सा मैरिज या ट्रेडिशनल तरीके से इस रिश्ते को लेके जाने को थोड़ा सा हैवी या फिर एक क्रिटिकल कंडीशन बना देते हैं। सो overall it's a good reading and steps should be taken. Don't worry about it and don't doubt about this connection. This is going to be a long-term connection in the future. So thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.